हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पर्यावरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र के घटक क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम अच्छी तरह से अध्ययन करें। तो शुरू करते हैं हम पारितंत्र। पहले हम देखते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र इकोसिस्टम। पारितंत्र का मतलब होता है कि जब जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक आपस में जब अंतःक्रिया करते हैं, दोनों जब आपस में अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप पारितंत्र का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में जब अंतःक्रिया करते हैं तो पारितंत्र का निर्माण होता है। तो पारितंत्र क्या होता है ये आपने समझ गया। इसके कुछ गुण होते हैं। जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र होता है, पारितंत्र खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का निवेश इनपुट तथा ऊर्जा का इसमें बहिर्गमन होता है। इसको आउटपुट कहते हैं। अर्थात हमको यहाँ से एनर्जी भी प्राप्त होती है। और ये पारितंत्र होता है जैवमंडल में अपना एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है अर्थात पूरे जो जैवमंडल का भाग, कुछ पूरा जो जैवमंडल होता है, जैवमंडल में कुछ भाग में स्थित होता है। इसका एक और कुछ गुण होता है कि ये जो होता है कार्यात्मक क्षेत्रीय इकाई होता है। कार्यात्मक क्षेत्रीय इकाई होता है और इसमें ये जो प्राकृतिक संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन, पारितंत्र एक पारिस्थितिक संसाधन होता है और इसकी अपनी खुद की उत्पादकता होती है। उत्पादकता। तो इस तरह से पारितंत्र के बारे में कुछ इसके गुण दिए गए थे कि पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र के कुछ विशेषता थे। पारितंत्र जब जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो पारितंत्र का निर्माण होता है। ये पारितंत्र खुला तंत्र होता है, जैवमंडल में अपना एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, कार्यात्मक एक क्षेत्रीय इकाई होता है और यह एक प्राकृतिक संसाधन होता है। इसके पास अपनी खुद की उत्पादकता होती है। तो इस तरह से आपने पारितंत्र के बारे में जान लिया। आगे हम देखते हैं कि पारितंत्र के कुछ घटक होते हैं। इन घटकों के बारे में हम देखेंगे। तो पारितंत्र के घटक क्या क्या हैं। हम देखेंगे पारितंत्र के घटक। तो इस पारितंत्र के घटकों को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक जो होता है अजैविक घटक, दूसरे को कहते हैं जैविक घटक। जैविक घटक, अजैविक घटक, इसको भी हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। इसको भी हम तीन भागों में, तो पहला होता है भौतिक घटक।
दूसरे को लेते हैं कार्बनिक घटक। और ये हो जाएगा अकार्बनिक। भौतिक घटक, कार्बनिक घटक, अकार्बनिक। तो भौतिक घटक में क्या क्या होता है, इसमें जो होता है तापमान होता है। तापमान के बाद इसमें प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश के बाद इसमें हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय की दाब इसमें हो सकता है वायु। उसके बाद हो जाएगा अस्लाकृति। अस्लाकृति में यहाँ पर कुछ ढलान भी हो सकता है और कुछ ऊंचाइयाँ भी हो सकती। अस्लाकृति कुछ ढलान भी होती है, कुछ ऊंचाई भी होती है, पर्वत पठार। इस तरह से ये आपके अजैविक घटक में आता है। तापमान आता है, प्रकाश आता है, वायुमंडलीय दाब आता है, वायु आता है, अस्लाकृति आती। ये सब प्राकृतिक अजैविक घटक के भौतिक घटक के भाग हैं। अगला इसमें देख लेते हैं कार्बनिक में क्या क्या आता है। तो कार्बनिक में जिसे कार्बन की मात्रा हो, जैसे प्रोटीन हो गया, एक वसा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद ह्यूमस कह सकते हैं, यूरिया कह सकते हैं। ये सब चीज़ें कार्बनिक घटक में आता है। उसके बाद आ जाएंगे अकार्बनिक घटक में क्या क्या आता है। तो अकार्बनिक घटक में आ जाएगा, जैसे मृदा आ जाएगा, जल आ जाएगा, कुछ खनिज आ जाएंगे, खनिज पदार्थ। उसके बाद यहाँ कुछ वायुमंडलीय गैसें आ जाएंगी, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ETC। तो ये सब अकार्बनिक के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि ये सब पूछता रहता है कि कार्बनिक घटक के भाग क्या है, अकार्बनिक क्या है, भौतिक घटक क्या है। अगला हम देख लेते हैं जैविक घटक। तो जैविक घटक को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला को हम कहते हैं उत्पादक, पहला को हम कहते हैं उत्पादक, दूसरा को कहते हैं उपभोक्ता, और ये तीसरा जो हो जाएगा अपघटक होगा, अपघटक। उसके बाद उपभोक्ता में भी 3 प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा जो आ जाएगा तृतीयक। तो इस तरह से जैविक घटकों को हम 3 भागों में विभाजित कर लेंगे, उत्पादक, उपभोक्ता, और उसके बाद हो जाएगा अपघटक, और उसके बाद उपभोक्ता को भी हम 3 भागों में विभाजित कर लेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उत्पादक, उपभोक्ता के बारे में अगले लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा। तो इस तरह से ये पारितंत्र के कुछ घटक हैं। इन घटकों को आप ध्यान से देख लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें एक और शब्द आता है, थोड़ा सा इसको मिटा दिया जा रहा है। यही देख लिया जा रहा है। इसमें एक शब्द आता है पारितंत्र से जैवमंडल तक कैसे इसका निर्माण होता है। एक शब्द आता है जनसंख्या। जनसंख्या मिलकर
समुदाय का निर्माण करती है। और ये जो समुदाय मिलता है तो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक निश्चित क्षेत्र का निर्माण करता है, निश्चित परिदृश्य या क्षेत्र का। तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब, जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी जीवधारियों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या किसी जीवधारियों की संख्या को, जीवधारियों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। कई 2 या 2 से अधिक जातियां मिल जाती हैं तो समुदाय का निर्माण होता है। ये मान ली कि जनसंख्या हो गया, ये जनसंख्या हो गया। अब कई जनसंख्याएं जब मिल जाएगी, जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी जातियों के समूह को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। कई जातियां मिल जाती हैं तो ये समुदाय का निर्माण होता है। समुदाय, और कई समुदाय मिलते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। और इसके अंदर अब इसके बाद ये जब मिलते हैं तो निश्चित भूपरिदृश्य का निर्माण होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि जनसंख्या के बाद समुदाय आता है, समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र आता है, पारिस्थितिकी तंत्र के बाद एक निश्चित भू क्षेत्र या परिदृश्य आता है। तो इस तरह से वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के और एथेंटिक आपको मैटर वीडियो मिलते रहे। नमस्कार।